हेलो, सो मैट्रिसेस चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज का क्या फंडा होता है कि जो रो में लिखे हुए हैं उनको कॉलम में लिखना। जो रो में लिखे हुए हैं उनको कॉलम में लिखना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स दे रखे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको डिनोट किया जाता है टी से, डैश से। तो इसमें क्या होता है, रो को कॉलम, तो ये रो लिखी है तो इसको लिखा कॉलम में। ये रो लिखी हुई है 5 6 7 8, तो इसको कॉलम में लिखा। तो दिस इज़ द मैट्रिक्स। एक चीज़ नोटिस करना, तो ये 2 क्रॉस 4 था, तो ये कितना हो गया 4 क्रॉस 2। तो ये हो गया 4 क्रॉस 2। नेक्स्ट तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जो A12 एलिमेंट था वो अब A21 बन गया, A32 था वो A23 बन गया। तो एक्चुअली Aij एलिमेंट अभी Aj एलिमेंट बन गया। तो मतलब ऐसा समझ सकते हो कि मैट्रिक्स अगर कोई है, उसका एलिमेंट ith jth है m क्रॉस n, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर है m क्रॉस n, तो ट्रांसपोज का ऑर्डर हो जाएगा n क्रॉस m, n क्रॉस m। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगी, ए जे आई वेर n क्रॉस m। तो एक्चुअली इसका ith jth एलिमेंट एक्चुअली क्या बन जाएगा, ith एलिमेंट बन जाएगा। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। अगर 2 बार ट्रांसपोज लेंगे तो मैट्रिक्स वापस आ जाएगी। मतलब जहाँ हमने रो को कॉलम में लिखा था, फिर से कॉलम को रो में लिखेंगे तो ये मैट्रिक्स वापस से आ जाएगी, मैट्रिक्स वापस से आ जाएगी। नहीं तो तुम ध्यान में रखो, 2 बार ट्रांसपोज लिया तो मैट्रिक्स वापस आ जाती है। ऐड करके ट्रांसपोज लो या ट्रांसपोज करके ऐड करो, एक ही बात है। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लिया या ट्रांसपोज लेके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, एक ही बात है। ये मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लिया या ट्रांसपोज लेके मल्टीप्लाई किया, बट इन दिस केस इट्स अ रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ का मतलब है ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। तो देखो ना, यहाँ पर ए फर्स्ट है और बी सेकंड है, तो ये सेकंड वाला फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, तो ये ऑर्डर रिवर्स हो गया। तो फॉर एग्जांपल अगर कल को ए बी सी डी का ट्रांसपोज बोला, तो ट्रांसपोज क्या होगा, डी ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। तो इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ, इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ। ये हम लोग कहाँ कहाँ पे देखेंगे, तो एक हम लोग देखेंगे ट्रांसपोज में, फिर हम लोग देखेंगे इसको एडजॉइंट में, और एक देखेंगे हम लोग इसको इनवर्स में। नेक्स्ट टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ही बात की जाती है, वो लैंग्वेज से भी पता चल जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन है कॉन्जुगेट एलिमेंट्स आर इक्वल, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स आर इक्वल, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स आर इक्वल। तो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई एन जे। और ऑब्वियसली अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ही बात होगी, क्योंकि कॉन्जुगेट एलिमेंट्स की बात हुई है, और कॉन्जुगेट एलिमेंट्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ही होते हैं। तो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स आर इक्वल, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। एंड तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर होगी, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने लिया 2 3 4 3 0 5 4 5 0, तो डायगोनल में क्या है, डजेंट मैटर। तो देखो ना, ये दोनों 3 है, ये दोनों 4 है, ये दोनों 5 है। तो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। नेक्स्ट टॉपिक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वही स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में बात होती है। तो ये क्या होता है, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। इसका क्या मतलब है, दोनों का एडिशन करने पे जीरो आता है। तो ए आई जे प्लस ए जे आई कितना हो जाएगा, जीरो फॉर ऑल आई एंड जे। इसमें एक और चीज़ देखने को मिलती है, अगर आई इक्वल टू जे है, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो ए आई आई प्लस ए आई आई इक्वल टू ज़ीरो। तो यानी 2 ai इक्वल टू ज़ीरो, सो ए आई आई इक्वल टू ज़ीरो। तो ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो, तो ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। तो अगर सारे डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो है तो उनका ट्रेस भी ज़ीरो आएगा, तो यानी ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स इज ऑल्सो ज़ीरो। नेक्स्ट तुम इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, मतलब कॉन्जुगेट एलिमेंट्स में माइनस का फ़र्क होता है, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स में माइनस का फ़र्क होता है। और ऐसे भी रख सकते हो, ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करने का तरीका होता है ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये वो रिमार्क है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई
एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज जीरो और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज ऑल्सो जीरो, क्योंकि सारे एलिमेंट जीरो तो सम भी जीरो ही आएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में क्या है ये बताना है, पहला वाला कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमें बताना है ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैंने इसको एक्स मान लिया, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है कि एक्स इज सिमेट्रिक, एक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये मुझे प्रूफ करना है। तो और टू प्रूव दैट कि x इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज, तो वहाँ से भी प्रूफ हो जाएगा। तो करते हैं, तो ये जो x दे रखा है ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज लिया तो ये होगा ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और दो मैट्रिक्स को ऐड करके ट्रांसपोज लूँ या ट्रांसपोज करके ऐड करूँ एक ही बात है, और दो बार ट्रांसपोज लेते हैं तो मैट्रिक्स वापस आ जाती है। तो एक्स ट्रांसपोज क्या आ गया, एक्स ए ट्रांसपोज प्लस ए आ गया विच इज़ एक्स, तो एक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू एक्स, तो यानी एक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट इसी तरह से मुझे ये भी प्रूफ करना है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो प्रूव दैट x is skew symmetric matrix, or to prove that x is equal to minus x ट्रांसपोज, तो x क्या लिखा है, a माइनस ए ट्रांसपोज लिखा है, तो इसका x ट्रांसपोज लेंगे, तो a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो सब्ट्रैक्ट करके ट्रांसपोज लूँ या ट्रांसपोज लेके सब्ट्रैक्ट करूँ एक ही बात है, तो ये आ जाएगा a ट्रांसपोज माइनस ए, माइनस कॉमन आ गया, तो माइनस ए ट्रांसपोज माइनस कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगा a माइनस ए ट्रांसपोज विच इज़ माइनस एक्स, तो यानी x इज इक्वल टू माइनस एक्स ट्रांसपोज, तो आई कैन से कि x इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट है, यहाँ से मुझे क्या पता चला कि a प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक और a माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट रिमार्क का क्या मतलब है कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स को एडिशन ऑफ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं। मतलब जैसे कोई ए मैट्रिक्स है तो मैंने इसको क्या लिखा, ए बाई टू प्लस ए बाई टू, फिर मैंने क्या किया इसके अंदर ना, मैंने अभी ये ए बाई टू प्लस ए बाई टू लिखा हुआ है, पर मैंने इसके अंदर ए ट्रांसपोज बाई टू ऐड किया और ए ट्रांसपोज बाई टू सब्ट्रैक्ट किया, तो ये क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई टू प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय टू, तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय टू प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय टू। और ये अभी अभी अपन ने देखा था कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होता है वो सिमेट्रिक होता है और ए माइनस ए ट्रांसपोज जो होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो यानी तो मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो एक सिमेट्रिक लिखी हुई है और एक स्क्यू सिमेट्रिक लिखी हुई है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एनी मैट्रिक्स कैन राइट एज अ सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एनी मैट्रिक्स कैन राइट एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो वैसे भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक जो होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ही होती है। तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन राइट एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक रिमार्क है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में एक रिमार्क है, अगर ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट जीरो आएगा। तो कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑड ऑर्डर है 2n+1 क्रॉस 2n+1 एंड ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, तो मैं क्या करूँगा दोनों का डिटरमिनेंट लिया, तो डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू माइनस टाइम्स डिटरमिनेंट ए ट्रांसपोज, सो डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू, अब माइनस बाहर आएगा तो ऑर्डर लेके बाहर आता है रेज टू 2n+1 डिटरमिनेंट ए ट्रांसपोज, और एक ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सेम ही रहता है, तो डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू माइनस डिटरमिनेंट ए, तो 2 टाइम डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0, तो विच इज़ डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आता है।